अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अतदरून अमल मुफलिस, तुम जानते हो कि दिवालिया शख्स कौन है? तो लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी, मुफलिस दिवालिया गरीब वो है जिसके पास दिरहम व दिनार ना हो, पैसा रुपया ना हो। मन ला दिरहम लहू वला दिनार। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लेकिन मेरी उम्मत का मुफलिस दिवालिया, दिवालिया कहते हैं जो अमीर था फिर गरीब हो गया है ना, मेरे उम्मत का दिवालिया वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन बड़ी बड़ी नेकियां लेके आएगा। याती बेसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, मेरे पास बड़ी बड़ी नेकियां, नमाज रोज़े हज ज़कात सब लेकर के आएगा, लेकिन किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल नाहक छीना होगा, उसकी नेकियां लेकर के उन लोगों को, क्योंकि उस दिन क़यामत के दिन देने के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय नेकियों के, सिवाय अमाल के कुछ नहीं होगा, तो इसकी नेकियां उठा उठा के बदले में मजलूमों को दे दी जाएंगी। और उसके बाद जब इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो मजलूमों के गुनाह उठा उठा के इस पर लाद दिए जाएंगे। सुम्मा युतरहु फिन्नार, फिर जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। तो जाहिर बात है बंदों के हुकूक के कोई मामूली हुकूक नहीं है, इसलिए अगर कोई हज पे आता है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो बंदों के हुकूक को अदा करे। अगर हज पे आते हुए नहीं अदा कर सका और उसे एहसास नहीं था, वो शऊर नहीं था, तो हज से वापस जाके अदा करे, और मरने से पहले पहले तक उसे तौबा करने का मौका है, इसलिए वो अभी अदा कर ले, उस दिन का इंतज़ार ना करे जब अदा करने के लिए उसके पास नेकियों के सिवा और कुछ नहीं होगा।